अपने चरणों को भुला लीजिए, आप अपने चरणों को भुला लीजिए। आप अपने चरणों को भुला लीजिए, आप अपने चरणों को भुला लीजिए। आप अपने चरणों को भुला लीजिए, आप अपने चरणों को भुला लीजिए। केवट ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे पर दया करो और चरणों को धुला लो, नाथ मैं गरीब हूँ। भगवान ने कहा, भैया जिस प्रकार से तुम्हारा काम बने, तुम्हारी नैया न जाए, तुम वही कर लो। भगवान ने जैसे इस प्रकार से कहा तो केवट ने तुरंत प्रसन्न होकर के गया और माता गंगा से जल मांग करके लाया। कठोते में जल ला करके केवट बड़े प्रेम और भाव से भगवान के चरणों को धोने लगा। अब बड़ी देर तक केवट धोया, एक चरण धोता है, फिर दूसरा जमीन पर रख देता है, फिर एक नैया में रख करके धोने लगता है। अब जब तक दूसरा धोता है तो फिर देखता है पहले वाले में धूल लग गई, केवट फिर धोने लगा दोबारा से। अब लक्ष्मण भैया देख देख करके गुस्सा रहे। अब जब भगवान ने देखा कि दोबारा धुले हुए पांव को धो रहा है तो भगवान ने क्या किया, अब की बार एक पांव भगवान का केवट की नई कठौते में है और दूसरा पांव भगवान टांगे हैं
अब भैया कोई टांगेगा 10 मिनट तक एक पांव से खड़ा होगा, 20 मिनट तक खड़ा रहेगा, 3 घंटे तक। अब केवट भैया के धोते धोते काफी समय लग गया। राम जी शरीर से कांपने लगे। प्रभु ने कहा रे भैया थोड़ा जल्दी करो, गिर जाऊंगा। केवट ने कहा सरकार तो कांपते क्यों हो, ये सर किस दिन काम आएगी खोपड़ी हमारी, अपना हाथ हमारे सर पे रख ना दीजिए प्रभु। अब भगवान क्या करते हैं, देखिए केवट कितना बड़भागी है। भगवान के चरण केवट के हाथ में है और भगवान का हाथ केवट के शीश पर है। धन्य है बड़भागी केवट। बड़े प्रेम और भाव से भगवान के चरणों को धोया केवट ने, और धोने के बाद केवट ने क्या किया, पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। केवट ने भगवान के चरणोदक को स्वयं पान किया, अपने परिवारजनों को पान कराया, नगरवासियों को पान कराया, अपने पितरों को तर्पण कराया भगवान के चरणोदक से। फिर केवट अपनी नैया को किनारे लेकर के आया। जब किनारे लेकर के आया तो भगवान जिस समय नैया में चढ़ने लगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान जब नैया में चढ़े हैं तो उतरी, भगवान जिस समय नैया में चढ़े हैं तो सिए ही चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान पहले माता जानकी को बिठाए नैया पर, फिर भगवान स्वयं बैठे, फिर भैया लक्ष्मण बैठे और फिर केवट भैया नैया को लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हमको और आपको ज्ञान मिलता है कथा प्रेमियों कि तीर्थ यात्रा पर कभी जाओ, साथ में यदि पत्नी को लेकर के गए हो तो पत्नी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नारी पर, नारी को वाहन पर पहले ही बिठा करके बैठें, पहले नारी को बिठाएं, पत्नी को बिठाएं, फिर स्वयं बैठें। ऐसा ना हो कि आप बैठ लो ट्रेन पर और आप इस स्टेशन से उस स्टेशन पहुंच जाओ और देवी जी यही वाले स्टेशन पर टहलें। तो नारी पर विशेष ध्यान दीजिए। भगवान ने इसीलिए माता जानकी को पहले बिठाया। और जानते हो बात यह भी है कि हमारी माताएं अगर किसी स्टेशन पर छूट जाएं तो खैर आज तो पढ़ा लिखा जमाना है, आज की माताएं बहुत स्टैंडर्ड रहती हैं, लेकिन हमारी जो पहले वाली मैया हैं जो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो अगर वही मैया छूट जाएं तो उनसे अगर कोई पूछबो करे